एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में ये लेयर हमारे सामने है। हमने इसको अभी पढ़ा है। अब मैं इसके नोट्स जो हैं वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ और इन्हें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। लेयर बाय विलियम डेविस है ये। सबसे पहले इसका थीम और कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। थीम का मतलब होता है लुब्बे लुबाब, खुलासा या मॉरल लेसन। पेपर में अगर हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए सवाल आ जाए, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि वहाँ पे पोइट्री की कुछ लाइंस आ जाएंगी, 3 आ जाएं, 2 आ जाएं, 4 आ जाएं, तो हमसे ये कहा जाएगा कि हमने इन लाइनों को एक्सप्लेन करना है बाहवाला है सियाको सबाक। सियाको सबाक का मतलब है इसके पस मंज़र में। तो सबसे पहले जो इसके पस मंज़र के लिए फिर हम लिखेंगे उसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ये जो पहला पैराग्राफ आपके सामने आ रहा है कि नज़्म का ये थीम भी है और नज़्म का ये कॉन्टेक्स्ट भी है। लेयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग सोनेट बाय विलियम डेविस। लेयर जो है एक बड़ी खूबसूरत, थॉट प्रोवोकिंग का मतलब फिक्र अंगेज होता है, और सादा उर्दू में एक ऐसी नज्म जो इंसान के अंदर फिक्र पैदा करे, फिक्र अंगेज। सोनेट जो है ये 14 लाइंस की नज्म को सोनेट बोला जाता है। और ये किसकी लिखी हुई है? विलियम डेविस की लिखी हुई है। द पोइट हैज यूज द फ्रेज। शायर ने इस फ्रेज को इस्तेमाल किया है, नो टाइम। अब ये नो और टाइम, ये दो लफ्ज है ना, इनमें से अगर एक होता तो हम कहते लफ्ज, और इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। लेकिन जब एक से लफ्ज बढ़ जाएं तो फिर से वर्ड नहीं कहते, फिर से फ्रेज कहते हैं। तो शायर ने ये फ्रेज है, यानी कि दो लफ्जों वाली इबारत है, कौन सी? नो टाइम। इसको इस्तेमाल किया है 7 टाइम्स, 7 मरतबा इस्तेमाल किया है इन द पोएम। इट इज ऑपोजिट टू लेयर। और ये चीज देखी जाए तो समझ आती है कि नो टाइम किसका ऑपोजिट है, किसका मुतजाद है? फुर्सत का। उन्वान है फुर्सत, और नज्म में 7 दफा फुर्सत की नफी कर रहा है। द पोएम ड्रॉज अवर अटेंशन। ड्रॉ होता है मबजूल करवाना। नज्म हमारी तवज्जो मबजूल करवाती है टूवर्ड्स द बिजीनेस ऑफ मैन, इंसान की मसरूफियत की तरफ। टुडे, आज, इन हिज रूटीन वर्क, अपने रोजमर्रा काम काज में। टाइट वर्किंग आवर्स। टाइट का मतलब सख्त। वर्किंग आवर्स मीन काम काज के औकात। सख्त काम काज के औकात डू नॉट परमिट हिम। परमिट इजाजत देना, इंसान को इजाजत नहीं देते ये सख्त काम काज के औकात जो हैं, टू पे अटेंशन, के इंसान तवज्जो दे, टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, किसको तवज्जो दे? उस हुस्न को जो कायनात में पाया जाता है, मज़ाहिर फितरत में पाया जाता है। हाउएवर द पोइट अर्जेस। ताहम शायर जो है ना, अर्ज मीन जोर दे रहा है मैन, इंसान पे, टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, के इंसान देखे तो किसको देखे? इस कायनात के हुस्न को देखे। एज विलियम ब्लेक सेज, जैसा कि विलियम ब्लेक एक शायर है उसने भी कहा है, टू सी अ वर्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड। वो तो ये कहता है कि देखने वाले की आंख होनी चाहिए, रेत के जर्रे में भी उसको पूरी कायनात नजर आ जाएगी। एंड अ हेवन इन ए वाइल्ड फ्लावर। और इसी तरह से अगर जंगल में खिला हुआ फूल उसको नजर आ जाए तो जंगली फूल में उसको जन्नत का नजारा देखने को मिल जाएगा। वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड जंगल को कहते हैं, जंगली फूल। इनफैक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, दर हकीकत ईच एंड एवरी, हर एक ऑब्जेक्ट, शय, ऑफ दिस यूनिवर्स, देखा जाए तो इस कायनात की हर शय जो है, इज अ ग्रेट वंडर ऑफ गॉड, रब का। ग्रेट वंडर मीन बहुत बड़ा अजूबा है। वैसे एक बात है, ये कायनात बजाते खुद एक अजूबा है, अजायब घर कह रहे हैं। और इस अजायब घर का सबसे ज्यादा अजीबोगरीब पीस कौन है? डेकोरेशन पीस। अजायब घर में जाए, मुख्तलिफ चीजें पड़ी होती हैं ना, मुख्तलिफ पीसेस पड़े होते हैं, टिकट्स पड़े होते हैं, क्वाइंस पड़े होते हैं, मुजस्मे पड़े होते हैं, पुराने जमाने के लिबास पड़े होते हैं। तो जैसे ये कायनात एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, तो इस म्यूजियम का सबसे अजीब तरीन पीस कौन सा है? मैं आप ही हैं। सबसे अजीब तरीन इंसान खुद। कभी गौर किया इस पे?
रब ने ये जो मटेरियल बनाया ना, ये वैसे उतर रहा है, मेरा तो उतर गया वैसे, ये मटेरियल आप देखें ना, इस अजूबे को रब ने जो मटेरियल दिए हैं, यहाँ पे जो मटेरियल लगाया ना, वो यहाँ पे नहीं लगाया। फिर जो यहाँ पे दोनों जगहों पे इस्तेमाल हुआ वो मटेरियल यहाँ पे नहीं लगाया। फिर जो यहाँ पे लगाया ना, वो कहीं और नहीं लगाया। फिर इधर का मटेरियल इधर से मुख्तलिफ है, ये और है, ये और है। कभी गौर किया? सीरत सूरत 3 की आयत है ना मेरे ख्याल में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। लक़द ख़लक़नल, पहले कसमें खाई इतनी ज़्यादा कि बेशक इंसान की जो खिलकत है, तकवीम बड़ी हसीन है, बड़ी प्यारी है, बड़ी मुकम्मल है, बड़ी आला है। कुछ कहने लगे थे आप? साढ़े को तो इन्नी फुर्सत ही नहीं, असी तो कभी अपने आप को नहीं देखा। ये तो साहिर साहब में बता रहे हैं कि मटेरियल कौन कौन से लगे हुए हैं। ओहो, इट इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स। मैं पिछला जुमला फिर पढ़ देता हूँ जरा। इनफैक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, दर हकीकत हर एक शय जो है ना ऑफ दिस यूनिवर्स, कायनात की, इज अ ग्रेट वंडर ऑफ गॉड, रब का ग्रेट अजीम शान वंडर, अजूबा है। इट इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल, ये कायनात जो है ना, इट इज फुल ऑफ, ये भरी हुई है। ब्यूटीफुल खूबसूरत, अट्रैक्टिव दिलकश, अट्रैक्टिव जो अपनी तरफ खींचे, ऑब्जेक्ट्स नहीं अशिया से भरी हुई है। बट मैन इज केयरलेस, मगर इंसान ही लापरवाह है। ही शुड सी इट, इंसान को चाहिए कि वो इन्हें देखे, बट ही कैन नॉट डू सो, मगर इंसान ऐसा कर नहीं सकता। बिकॉज क्योंकि ही हैज नो टाइम, क्योंकि वो तो कहता टाइम ही नहीं लगता। मैंस लाइफ शोज, इंसान की जिंदगी ये जाहिर करती है दैट ही इज कॉट, कि वो फंस गया है। कॉट मीन जकड़ा गया है। इन द सर्कल, वो चक्कर में फंस गया है। सर्कल चक्कर को कहते हैं, दायरा ऑफ ब्रेड एंड बटर। वो किसके चक्कर में फंसा हुआ है? रोटी रोजी के चक्कर में फंसा हुआ है। हैंस मैंस बिजीनेस, ताहम मैंस बिजीनेस, इंसान की मसरूफियत ने हैज टेकन लेयर अवे, टेक अवे का मतलब है छीन लेना, फ्रॉम हिम, इंसान से। ताहम ये रोटी रोजी का जो चक्कर है ना, ये इंसान की बिजीनेस ने इंसान से किस चीज को छीन लिया है? लेयर को छीन लिया, फुर्सत को छीन लिया है। अब इसका ये पहला स्टैंजा है जो मैंने आपको पहले पढ़ा भी दिया। अब इसकी पैराफ्रेज में चलते हैं। द पोएम लेयर बिगिंस, ये नज्म लैयर शुरू होती है विद ए क्रिटिकल क्वेश्चन। क्रिटिकल मीन एक तनकीदी सवाल से शुरू होती है। वो क्या है कि व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। द पोएट सेज, शायर कहता है, दैट मैंस लाइफ, के इंसान की जिंदगी जो है ना जी, हैज बिकम फुल ऑफ वरीज एंड केयर्स, वो बन चुकी है फुल, भरपूर, वरीज एंड केयर्स, परेशानियों और फिक्रों से लबरेज हो गई है, भर गई है। ही कैन नॉट स्टॉप हिज वर्क, इंसान अपना काम छोड़ नहीं सकता, एंड सी अराउंड हिम, और अपने गिरदो पेश देख नहीं सकता, बिकॉज ऑफ देम, इन फिक्रों की वजह से। टेंशंस हैव रॉब्ड मैन, ये जो टेंशन है ना, रॉब्ड मीन उन्होंने छीन लिया, लूट लिया, मैन इंसान से, ऑफ हिज पीस, उसका अमन, एंड लेयर, और उसकी फुर्सत। इन टेंशनों ने इंसान से उसका अमन, सुकून और फुर्सत छीन ली है। इन द पोएम द वर्ड बाओ, इस नज्म के अंदर जो लफ्ज बाओ इस्तेमाल हुआ है ना, इज अ सिंबल, वो अलामत है ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, उस हुस्न की अलामत है जो मज़ाहिर कुदरत में पाए जाते हैं। द पोइट से, शायर कहता है, दैट इवन एनिमल्स, के हत्ता के जानवर, पे अटेंशन, तवज्जो देते हैं, टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत के हुस्न को हत्ता के जानवर तवज्जो देते हैं। बट मैन हैज बिकम ए विक्टिम, लगन मगर इंसान जो है हैज बिकम, वो बन चुका है, विक्टिम, निशाना या शिकार, ऑफ केयर्स, फिक्रों का। सो ही कैन नॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, और इसलिए वो लुत्फ नहीं उठा सकता कुदरत के हुस्न का। इट शोज, ये चीज जाहिर करती है, दैट एनिमल्स आर
बेटर देन मैन, ये लफ्ज बेटर है मेरे पास यहाँ पे कुछ और प्रिंट हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये चीज जाहिर करती है एनिमल्स जो हैं वो बेटर हैं, किससे बेहतर हैं? देन मैन, इंसान से बेहतर हैं। दस द पोएट शोज, और इस तरह से शायर ये बात दिखा रहा है दैट मैन हैज बिकम वर्थलेस, कि इंसान जो है बिकम बन गया वर्थलेस, घटिया, देन एनिमल्स, जानवरों से भी घटिया बन गया है। स्टैंजा नंबर 5 और यानी कि ये लाइन नंबर 5 और 6 है। द पोएट सेज, शायर कहता है दैट टुडे मैन हैज नो टाइम, शायर कहता है कि आज इंसान के पास वक़्त नहीं है, इवन हत्ता के टू सी, देखने के लिए भी वक़्त नहीं है, क्या कि वेयर स्क्विरल्स हाइड, कि कहाँ पर गुलहरियां छुपाती हैं, दियर नट्स, अखरोट छुपाती हैं, बेर छुपाती हैं, इन ग्रास, घास फूस में। तो वाइल रीडिंग द पोएम, नज्म पढ़ने के दौरान, द वर्ड, ये वुड एंड स्क्विरल्स, ये जो दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, जंगल और गुलहरियां, टेक अस बैक, ये दोनों लफ्ज हमें वापस ले जाते हैं टू आवर चाइल्डहुड, हमें हमारे बचपन में ले जाते हैं। इनफैक्ट चाइल्डहुड इज अ पीरियड, दर हकीकत बचपन एक ऐसा दौर है, प्योर प्लेयर एंड एंजॉयमेंट, खालिस खुशी का और लुत्फ का दौर है वो। देन चिल्ड्रन हैव नो वरी, तब बच्चों की कोई परेशानी नहीं होती, एंड टेंशन, कोई टेंशन नहीं होती, दे एंजॉय लाइफ, वो जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं, इन ए केयर फ्री मैनर, केयर फ्री मीन फिक्रों से आज़ाद अंदाज में जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। प्लेइंग, खेलते हुए, इन गार्डन्स एंड फील्ड्स, बागों में, खेतों में खेलते हुए, दे आर यूजुअली इन सर्च ऑफ, देश से मतलब बच्चे जो हैं यूजुअली अमूमन इन सर्च ऑफ, तलाश में होते हैं, ऑफ नेस्ट्स, घोंसलों की तलाश में होते हैं, ऑफ बर्ड्स, परिंदों के घोंसलों की तलाशों में, एंड हाइड आउट, हाइड आउट कहते हैं कमी गाहें, मतलब जहाँ पे जानवर अपने बच्चों को, अंडों को छुपाते हैं, ऑफ एनिमल्स, बचपन में बच्चे जो हैं वो या तो परिंदों के घोंसले तलाश कर रहे होते हैं या जानवरों की कमी गाहें तलाश कर रहे होते हैं। एज चाइल्डहुड पासेस, जैसे ही बचपन गुजरता है, वरीज एंड केयर्स, तो परेशानी और फिक्र जो है टेक ओवर, कब्जा जमा लेते हैं, काबिज हो जाते हैं, गालिब आ जाते हैं मैन पे, एंड डिप्राइव हिम, और इंसान को महरूम कर देते हैं ऑफ लयर फुर्सत से। और एज ए चाइल्ड ग्रोज अप, और जैसे जैसे बच्चा जो है ग्रो अप में बालिग होता जाता है, ही बिकम्स बिजी इन लाइफ, वो जिंदगी में मसरूफ होता चला जाता है, एंड फॉरगेट्स, और भूल जाता है, द प्लेजेंट एक्टिविटीज, खुशगवार सरगर्मियों को, ऑफ हिज चाइल्डहुड, बचपन की खुशगवार सरगर्मियों को वो भूल जाता है। इतना काफी है आज के लिए।